हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 एरर एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एरर के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं एरर क्या होती है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों, एरर क्या होती है, त्रुटि किसे कहते हैं। एरर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों, किसी भौतिक राशि या केवल आप राशि भी बोल सकते हो, किसी राशि के माप में होने वाली अशुद्धता या अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी राशि के माप में होने वाली अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। जैसे हम कोई क्वांटिटी माप रहे हैं तो पहली चीज हम उसको कभी सही नहीं नाप सकते, कभी सही नहीं नाप सकते। जब उसको हम कभी सही नाप ही नहीं सकते तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ एरर होगी, कुछ कमी होगी। तो वो जो कमी होती है दैट इज एरर। किसी भी राशि के माप में होने वाली अशुद्धता को ही त्रुटि कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरर। तो ये एरर होती है। अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं एरर्स का। बच्चों, एरर के कैलकुलेशन में हम लोग कुछ एरर्स पढ़ेंगे। जैसे पहला है एब्सोल्यूट एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर इसको कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, ये पढ़ना है। और दूसरी चीज हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शनल एरर या इसी को रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। इसको कहते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि ये है। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है प्रतिशत त्रुटि या इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि, ये इतनी चीजें पढ़ना बच्चों। हम लोगों को पढ़ना है एरर में कौन कौन सी एरर कैलकुलेट करना सीखना है। एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर या इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। ये तीन तरीके के एरर बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बच्चों? एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेक्षित मान और वास्तविक मान क्या होता है। क्या समझना है? प्रेक्षित मान और वास्तविक मान। ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, और ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। देखिए, जो मेजर्ड वैल्यू होती है, किसी भी राशि को मापने के बाद जो मान मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। जैसे आपको कहा दिया गया कि यहाँ पर एक छड़ ली गई है, एक राड ली गई है। इस राड की लेंथ आपने नापा, लेंथ को मापा, और लेंथ को मापने में आपने कई बार इसकी लेंथ मापा है। जैसे पहली बार इसकी लेंथ आपने मापा, पहली बार इसकी लेंथ को L1 से दिखाया जा रहा है। जो पहली बार इसको आपने मापा, इसकी माप हमको मिली सपोज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर हमने मापा है इसको बोलेंगे प्रेक्षित मान या मापित मान ही। जब हम माप करके मान निकालते हैं, जैसे हम नाप रहे हैं किसी चीज को, तो नापने के बाद जो मान मिलता है उसको बोलते हैं प्रेक्षित मान। तो ये प्रेक्षित मान हो गया। दूसरी बार हमने इसकी लंबाई को मापा, तो दूसरी बार जब लंबाई मापेंगे तो इसको दिखाया गया है L2 से। L2 सपोज आ गया 4.9 सेंटीमीटर। तीसरी बार हमने मापा तो ये आ गया L3 5.1 सेंटीमीटर। इतनी माप इसकी मिल रही है।
तो ये जो माप करके इसको नापने के बाद जो वैल्यू मिल रही है उसी वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, प्रेक्षित मान। मतलब ये सभी जो मान मिल रहे हैं इसको हम बोलेंगे प्रेक्षित मान। ये अभी बच्चों हमने बताया था कि कभी भी किसी भी राशि का सही सही मापन तो किया ही नहीं जा सकता। जैसे छड़ की लंबाई मापना तो हम लोग कभी कभी एकदम पूरा सही तो नहीं नाप सकते, और जब सही नहीं नाप पाएंगे तो फिर इसकी ट्रू वैल्यू मिलेगी कैसे, कि सही सही वैल्यू इसकी है क्या। तो उसकी सही सही वैल्यू निकालते हैं बच्चों। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, जितनी प्रेक्षित मान मिले हैं उन सबका अगर एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज होता उसी को कहते हैं एक्चुअल या ट्रू वैल्यू। जैसे यहाँ पर छड़ की लंबाई के 3 ऑब्जर्वेशन लिए गए, तो तीनों ऑब्जर्वेशन का जब एवरेज निकालेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू को सपोज एल से दिखाया गया है, तो हम लोग एल जो होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ये होगा एल बराबर तीनों का एवरेज निकालिए, L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइड बाई 3। तीनों को जोड़ करके जितनी संख्या जोड़ी गई उससे डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा पहला 5 सेंटीमीटर प्लस 4.9 सेंटीमीटर प्लस 5.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा कितना 5.0 सेंटीमीटर। ये जो 5.0 सेंटीमीटर आया है इसको हम बोलेंगे कि ये इसकी ट्रू वैल्यू। तो समझ में आया ट्रू वैल्यू क्या है और प्रेक्षित मान जिसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू क्या है। जो मेजर्ड वैल्यू होती है, माप के बाद जो मान मिलता है उसको कहते हैं प्रेक्षित मान, और सभी मानों का जो औसत होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान या एवरेज, ट्रू वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब समझते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। एब्सोल्यूट एरर या इसी को कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि होता है बच्चों एब्सोल्यूट एरर, ये होता है जो रियल वैल्यू है या जो ट्रू वैल्यू है या जो एक्चुअल वैल्यू है उससे जो मेजर्ड वैल्यू या जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हम लोगों को मिला है इसके अंतर। एब्सोल्यूट एरर बराबर एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी राशि के विभिन्न प्रेक्षणों से, किसी राशि के माप में विभिन्न प्रेक्षणों से मिलने वाले जो प्रेक्षित मान है वो क्रमशः है प्रेक्षित मान प्रथम प्रेक्षण से ये मिल रहा है A1, द्वितीय प्रेक्षण से ये मिल रहा है A2, तृतीय प्रेक्षण से ये मिल रहा है A3। ऐसे ही मान लीजिए इसके हमने n प्रेक्षण लिया तो nवें प्रेक्षण से इसका मान मिल रहा है an। अब अगर इसका हमने पूछा बताओ इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, तो इसका वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल्स जो सभी प्रेक्षित मान मिला है इसका समांतर मान थे A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे n ऑब्जर्वेशन लिए गए तो an और डिवाइड बाई n ऑब्जर्वेशन है तो n से डिवाइड कर दीजिए, ये हमको मिल गया वास्तविक मान। कहा गया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा दीजिए तो जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब जैसे पहले वाले प्रेक्षण से कितनी निरपेक्ष त्रुटि मिली, पहले वाले प्रेक्षण में
जो निरपेक्ष त्रुटि निकालना है उसमें आप देखो कि ये वाली वैल्यू a1 है, प्रथम प्रेक्षण से प्रेक्षित मान मिला a1, तो हम लोग जब निरपेक्ष त्रुटि दिखाएंगे तो उसको डेल्टा वर्ड से, क्योंकि अंतर है, अंतर के लिए डेल्टा वर्ड यूज करते हैं, तो डेल्टा से दिखाएंगे। पहले प्रेक्षण से मिलने वाली निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा a1 से दिखाएंगे। डेल्टा a1 बराबर वास्तविक मान माइनस पहले प्रेक्षण से प्राप्त प्रेक्षित मान। फिर डेल्टा a2 दूसरे प्रेक्षण में कितनी निरपेक्ष त्रुटि होगी, तो दूसरे प्रेक्षण से मिलने वाली निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस दूसरे प्रेक्षण में प्राप्त प्रेक्षित। फिर तीसरे वाले से कितनी निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी, वास्तविक मान माइनस तीसरे वाले निरपेक्ष त्रुटि से, तीसरे वाले प्रेक्षण से प्राप्त प्रेक्षित मान। ऐसे ही 90 वाले में कितना मिलेगा, तो डेल्टा an बराबर वास्तविक मान माइनस 90 प्रेक्षण से प्राप्त होने वाला प्रेक्षित मान। ये जो अंतर मिल रहा है वास्तविक मान और प्रेक्षित मानों का, इसी को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ये भी याद रखेंगे, निरपेक्ष त्रुटि एक धनात्मक संख्या होती है, इसका अंतर निगेटिव भी हो सकता है, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए सबका मान लिया जाता है। ऐसे बच्चों, कोई संख्या अगर प्लस में है तो इसका माड निकालेंगे तो ये प्लस में ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस में है कोई संख्या, इसका माड निकालेंगे तो माइनस वाली संख्या भी प्लस हो जाती है। जैसे +4 का माड इतना ही रहेगा, लेकिन -3/5 का माड निकाल दोगे तो +3/5 हो जाएगा, इतना। तो ये माड निकालने का तरीका है इसमें। तो ये होता है बच्चों निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गया होगा। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का अंतर, इसको कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। कभी कभी हम लोगों को कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें हम लोग बस खाली एक ही मान दिया रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, दे दिया गया है कि कोई राशि है, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान मापा गया है 8.85 किलोग्राम, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान मापा गया है, और हमसे पूछ लिया गया बताओ कितनी निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो इसमें निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, इसमें तो रियल वैल्यू पता ही नहीं और एक ही नंबर है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी रियल है एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, या एक्चुअल वैल्यू बिना निकाले ही हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर होती है m के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा m। जैसे a के लिए कितना लिखा गया था, डेल्टा, तो डेल्टा m बराबर दशमलव के बाईं तरफ वाले अंक पे 0 लिखो, दशमलव लिखो, इसके बाद वाले अंक पर 1 लिखो, लास्ट वाले अंक पे यहाँ पर 0 लिखो और लास्ट वाले अंक पे 1 लिखो, इतने किलोग्राम। ये हो जाएगा इसकी निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कहा दिया गया एक छड़ की लंबाई है 8.759 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो ये होगा डेल्टा n बराबर दशमलव के पहले 0 दशमलव, यहाँ पर लास्ट वाले अंक पे 1 लिखना, बाकी सब 0, तो 001 सेंटीमीटर, बस ऐसे ही लिखना है। आपसे कहा दिया गया किसी उपकरण द्वारा समय नापा जा रहा है t बराबर 5.1 सेकेंड, इतना है, बताओ निरपेक्ष त्रुटि। तो डेल्टा t बराबर यहाँ पे 0 दशमलव, लास्ट में 1 का अंक है तो खाली 1 रहेगा, इतना होगा। एक क्वांटिटी है x, इसको मापा जा रहा है, तो इससे मिलने वाली माप है 0.89725 इतने मिलीमीटर। डेल्टा x बताओ, तो डेल्टा x कितना होगा, दशमलव के बाईं तरफ 0, लास्ट वाले अंक पे 1 लिखना, बाकी सब 0, 0.00001 इतने मिलीमीटर। ये हो गया एब्सोल्यूट। तरीका है समझ में कैसे निकालना है। तो ये निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका है, अगर खाली एक मेजरमेंट दिया गया हो। कभी कभी ऐसे भी रहता है, अगर हम लोगों को ऑपरेटर्स दे दिया गया हो, जैसे कहा दिया गया है कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी छड़ की लंबाई इतनी नापी गई, तो बताओ उसमें कितनी परसेंटेज एरर या निरपेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि होगी।
तो उसमें आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो निरपेक्ष त्रुटि का और उसमें आपको वो ऑपरेटर्स दिया गया है जिससे आपको नापना है और आपको वो ऑपरेटर्स दे दिया गया है जिससे आपको नापना है कि मेजरमेंट कितना आ रहा है। जैसे कहने का मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर्स मान लीजिए आपको दे दिया गया और कहा दिया गया इस छड़ की लंबाई नापो, तो वर्नियर कैलिपर्स से जब हम माप निकालेंगे तो उस माप में होने वाली एब्सोल्यूट एरर उस वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट के इक्वल होती है। जैसे आपसे कहा दिया गया वर्नियर कैलिपर से एक छड़ की लंबाई नापी गई 5.2 इतने सेंटीमीटर। अब 5.2 सेंटीमीटर नापी गई, लेकिन याद रखो ये वर्नियर कैलिपर से नापी गई है, इसलिए डेल्टा एल जब हम लिखेंगे तो डेल्टा एल किसके बराबर होगा, वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट के बराबर, और वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक का लिस्ट काउंट हो गया। कुछ ऑपरेटर्स के लिस्ट काउंट होते हैं, जैसे मीटर स्केल का, मीटर स्केल वो फिटिया है जिससे हम लोग नापते हैं, वो वाली बात हो रही है फिट का। मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरा वर्नियर कैलिपर्स का अगर देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरीके से स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट होते हैं कुछ ऑपरेटर्स के। तो जब भी किसी उपकरण से आपको दिखा दिया जाए कि माप लिया जा रहा है तो उसके माप में बताओ कितनी निरपेक्ष त्रुटि होगी, तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए हम उपकरण का लिस्ट काउंट लिख देंगे। वही लिस्ट काउंट ही क्या बताएगा, उसका निरपेक्ष त्रुटि, उसकी क्या बताएगा, निरपेक्ष त्रुटि बताएगा। तो ये होता है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। अब दूसरी एरर जो हम लोग को पढ़ना है, अच्छा एब्सोल्यूट एरर के बाद पहले हम लोग ये समझते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, या इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है बच्चों, विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त होने वाली निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य, उसको कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अभी हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी थी, मानिए पहले प्रेक्षण से मान मिल रहा है A1, दूसरे से A2, तीसरे से A3, ऐसे n से AN, तो और इन सब का जो रियल वैल्यू है इस माप में A मिल रहा है। तो अगर हम लोग पहले प्रेक्षण से निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा A1 बोलेंगे। डेल्टा A1 किसके बराबर होता है, A माइनस A1 और इसका माड। दूसरे वाले से जब निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि तो डेल्टा A2 और इसको लिखेंगे A माइनस A2 और इसका माड। ऐसे ही तीसरे से क्या लिखेंगे, डेल्टा A3 और ये होगा A माइनस A3 इसका माड। ऐसे ही 90 वाले से डेल्टा AN और ये होगा A माइनस AN इसका मान। ये जो विभिन्न प्रेक्षणों से मिलने वाली निरपेक्ष त्रुटियां हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN तक का, इन सब का समांतर माध्य, उसको कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ऐसे ही लास्ट में प्लस डेल्टा AN और डिवाइड बाय n। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला या माध्य निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि ऐसे निकालेंगे। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, निरपेक्ष त्रुटि कभी ऋणात्मक नहीं होती, निगेटिव नहीं होती, इसलिए जब भी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। तो प्लस में रहेगा ये, डेल्टा A1 भी पॉजिटिव है, ये भी सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया गया माड, और माड निकालने के बाद सबकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, प्लस में, ये याद रखेंगे। तो ये होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या होता है। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। बच्चों फ्रैक्शनल एरर होती है किसी भी माप में मिलने वाली या विभिन्न प्रेक्षणों के माप में मिलने वाली माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ अनुपात। जैसे मान लीजिए हमने कई एक्सपेरिमेंट लिए और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये है डेल्टा ए और जो रियल वैल्यू है ये ए है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान इसका अनुपात ही कहलाता है फ्रैक्शनल एरर। ये होता है फ्रैक्शनल एरर। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान के साथ अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। कभी कभी इसको डेल्टा बार ए बार से भी दिखाया जाता है, तो बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि एवरेज के लिए हम लोग बार का साइन यूज करते हैं, इसलिए बार भी लगाया जाता है। तो जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है या सापेक्ष त्रुटि होती है ये होता है डेल्टा ए बाई ए के बराबर। ये बच्चों अगर हम लोग इसी भिन्नात्मक त्रुटि को परसेंट में चेंज करें या प्रतिशत में व्यक्त करें तो ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में बदल दिया जाए या भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो जो एरर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलते हैं? प्रतिशत त्रुटि। मतलब बच्चों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला, प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर इज इक्वल डेल्टा ए बाई ए फ्रैक्शनल एरर, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100, तो उसे 100 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रतिशत त्रुटि। तो ये होती है प्रतिशत त्रुटि। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि जो थ्योरी अभी तक हम लोग समझे हैं बहुत बोरिंग थी, उसका कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट कुछ न्यूमेरिकल में हम लोग सॉल्व करें। बच्चों ये एरर वाली टॉपिक बहुत से टीचर्स हैं छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे बताया गया आपको कि कैसे कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से बहुत अच्छे से खूब बढ़िया से समझिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, आपको कहा दिया गया किसी सरल लोलक के गोलक का व्यास विभिन्न प्रेक्षणों से मिल रहा है या उसके गोलक का व्यास नापा जा रहा है। उसका व्यास मिल रहा है पहले वाले प्रेक्षण से D1 0.10 सेंटीमीटर, दूसरी बार उसका नापा गया व्यास तो वो मिल रहा है 0.12 सेंटीमीटर, तीसरी बार मापा गया तो उसका व्यास मिल रहा है 0.08 सेंटीमीटर। 3 बार गोलक का व्यास नापा गया और तीनों बार नापने में इतनी उसकी व्यास की माप मिल रही है। आपसे कहा गया फाइंड पहला मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, दूसरा फ्रैक्शनल एरर, तीसरा आपको कहा दिया गया परसेंटेज एरर कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखते हैं। अभी हमने बताया था कि कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रेक्षण दिए गए हैं, D1 D2 D3, ये प्रेक्षण आपको दिए गए हैं। इन प्रेक्षणों से सबसे पहले हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है,
जितनी प्रेक्षित वैल्यू मिली है या प्रेक्षित मान मिले सबका एवरेज, तो कितना होगा डी बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई 3। तो D इज इक्वल्स D1 कितना है 0.10, D2 0.12, D3 0.08 डिवाइड बाई 3। D इज इक्वल्स सबको ऐड कर दीजिए तो 8 2 10, फिर 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 3, फिर 10/3 ये इससे कट कुट हो जाएगा तो कितना मिलेगा D बराबर 0.10 इतने सेंटीमीटर। ये देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यू मिल गई, ट्रू वैल्यू। जब एक्चुअल वैल्यू मिल गई तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहला वाला क्वेश्चन, मीन एब्सोल्यूट एरर। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालना है बच्चों? माध्य निरपेक्ष त्रुटि पहले वाले प्रेक्षण से कितना होगा डेल्टा D1। डेल्टा D1 किसके बराबर होगा D माइनस D1 और इसका माड। तो डेल्टा D1 कितना होगा, माड ऑफ D कितना आया 0.10 माइनस D1 0.10 घटा दिया तो कितना आ गया 0। डेल्टा D1 0, पहले में ये मिल गया। दूसरे में डेल्टा D2 बराबर D माइनस D2, तो डेल्टा D2 कितना होगा, D कितना है 0.12 माइनस D2 कितना है, तो ये है सॉरी D है 0.10, D2 कितना है 0.12, घटा दिया तो कितना होगा माइनस 0.02। चूंकि माड है इसलिए संख्या कैसी हो जाएगी प्लस में, तो ये हो गया डेल्टा D2 इतने सेंटीमीटर, ये हो गया। तीसरी बार ऐसे निकालेंगे डेल्टा D3 माड ऑफ D की वैल्यू 0.10 माइनस 0.08, D की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, डेल्टा D3 बराबर D माइनस D3, तो D की वैल्यू यहाँ D3 की वैल्यू यहाँ, दोनों की वैल्यू रख करके सब्ट्रैक्ट किया तो 0.02 सेंटीमीटर ये मिल गया डेल्टा D3। ये हो गया। अब हम लोगों को निकालना मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर जितनी एरर्स है सबका समांतर माध्य, तो आप लिखोगे मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 अपान 3। डेल्टा D1 0, ये हो गया 0.02, ये भी 0.02 डिवाइड बाई 3, 0.04 डिवाइड बाई 3, भाग कर देंगे तो कितना मिलेगा 0.0133 इतना। इसको पूर्णांकन कर दीजिए, पूर्णांकन मतलब राउंड फिगर कर दीजिए, ये कैंसिल होगा तो ये मिलेगा 0.013। ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये पहले का आंसर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे देखते हैं। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शनल एरर ये होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात। माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.013 आया और जो वास्तविक मान था वो कितना आया था 0.10। इससे भाग कर दो। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1.3। तो फ्रैक्शनल एरर कितना आ जाएगा 1.3।
नेक्स्ट है आपको निकालना था परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर किसके बराबर होता है, जितना फ्रैक्शनल एरर आया है उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फ्रैक्शनल एरर 1.3 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 13%। कितना आ गया, 13%। तो ये सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करने का। तो एरर कैलकुलेट करते समय ये मेथड अप्लाई करना है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं बच्चों। एग्जांपल 2 ये हम लोग समझते हैं। आपसे कहा दिया गया वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी छड़ की लंबाई नापी जाती है 0.25 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी छड़ की लंबाई 0.25 सेंटीमीटर मापी जाती है। इस माप में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, परसेंटेज एरर कितना होगा। तो बच्चों पहले परसेंटेज एरर लिखने का तरीका देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे आपसे कहा दिया गया कोई क्वांटिटी है ए में परसेंटेज एरर लिखना है। तो ए में परसेंटेज एरर पहले लिखोगे डेल्टा ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई, ये तरीका है। कोई क्वांटिटी है एक्स में परसेंटेज एरर लिखना है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ये है इसमें परसेंटेज एरर लिखने का तरीका। ऐसे अब आप बताओ, कहा गया क्वांटिटी है एल में परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर। यहाँ से मिलेगा परसेंटेज एरर इज इक्वल्स डेल्टा एल। यहाँ से अब हमने बताया था अगर खाली एक क्वांटिटी दे दी गई है तो डेल्टा एल कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा एल निकालने का तरीका है दशमलव के पहले जीरो लगाओ, इसके बाद फिर जीरो लिखो, लास्ट वाले अंक पर एक लिखो, इतने सेंटीमीटर, ये हो गया डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एल कितना हो गया 0.25 और मल्टीप्लाई करना है 100 से, दशमलव से दशमलव मर जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा परसेंटेज एरर इज इक्वल्स 4%। तरीका आया समझ में। फिर दूसरा तरीका, दूसरा एग्जांपल देखो। तो जो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स कहा गया तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट के बराबर उसका एब्सोल्यूट एरर होगा। तो डेल्टा एल को सीधे इतना लिख करके तब भी सॉल्व कर सकते थे। दोनों तरीका सही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल समझते हैं बच्चों। आपसे कहा दिया गया जैसे तीसरे वाले एग्जांपल में एक किसी पिंड का मास नापा गया है, उसका मास है 1.25 ग्राम। एक पिंड का द्रव्यमान 0.25 ग्राम नापा जाता है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने बताया था सेम। तो वीडियो को पास करो, ट्राई करो, देखो कितना आता है आंसर। ओके, कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले m कहा गया, तो m में परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे आप। तो m में परसेंटेज एरर लिखने का तरीका, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स डेल्टा m बट्टे m गुणे 100।
डेल्टा एम, एम पता है, डेल्टा एम निकालना है तो डेल्टा एम बोलो कितना होगा, इसके पहले 0 लिखो, दशमलव लगाओ, यहाँ 0 लिखो, लास्ट में 1 लिखो, इतने ग्राम, ये क्या हो गया डेल्टा। तो यहाँ से हमको मिल गया कितना, डेल्टा एम 0.01 बटे एम 1.25 गुणे 100 मल्टीप्लाइड बाई, दशमलव से दशमलव मर जाएगा, इसका यहाँ गुणा कर देंगे 100 बटे 125, 25 बच्चे 125, 25 जो 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब ये हो गया 0.8%। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया 0.8%। आया कुछ समझ में। लीस्ट काउंट वाले पर एक एग्जांपल देखते हैं। लीस्ट काउंट वाले पे एग्जांपल देखो, पहला सॉरी चौथा एग्जांपल है शायद, आपको कहा दिया गया स्क्रू गेज की सहायता से एक तार का रेडियस, जैसे रेडियस तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, पहले व्यास निकालते फिर उसका आधा करके रेडियस मापा गया है। ये है r इज इक्वल्स दिया गया है, r इज इक्वल्स 0.025 या 2.50 मिलीमीटर। फिर से देखो बच्चों, इसका एग्जांपल ये है, स्क्रू गेज की सहायता से किसी वायर की रेडियस मापी गई है 0.025 मिलीमीटर, इतना है। अब आपसे कहा दिया गया, मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर मापी गई। अब आपसे कहा दिया गया इसकी रेडियस के मापने में मैक्सिमम कितने परसेंट की एरर होगी। तो अभी तो आपको बताया गया कि स्क्रू गेज की सहायता से मापा गया है, तो स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो परसेंटेज एरर का फार्मूला पहले बताइए कितना होगा। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है, आर में कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। परसेंटेज एरर में फार्मूला कैसे लिखना है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो डेल्टा आर कितना है 0.001, आर का 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 मर गया, 25 चौक 100 कितना आ गया 4%। परसेंटेज एरर कितना आ गया 4%, ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नोट करते हैं और वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर चूज करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना आंसर आया है। क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। कहा दिया गया एक छड़ की लंबाई या किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों से, किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों से मिलने वाले मान हैं क्रमशः A1 बराबर 2.5 इकाई, या इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है, मान लीजिए इसकी यूनिट है इतने सेकेंड। A2 बराबर मापा गया 2.52 सेकेंड। A3 आपका मापा गया 2.48 सेकेंड। A4 नापा गया 2.50 सेकेंड, इतना मापा गया। A1, A2, A3, A4 किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों से, 4 प्रेक्षणों से मिलने वाले मान इतने इतने हैं। आपसे कहा दिया गया इस माप में फाइंड करो, फाइंड पहला
मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा आपको फाइंड करना है फ्रैक्शनल एरर कितना है। तीसरा आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर कितना है। ये दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क वाला या दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला आप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कहा गया हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से, वर्नियर कैलिपर्स से एक छड़ की लंबाई 25, एक छड़ की लंबाई 25 नहीं 75 सेंटीमीटर मापी जाती है। वर्नियर कैलिपर्स से एक छड़ की लंबाई 75 सेंटीमीटर मापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आपसे कहा दिया गया एक भौतिक राशि को मापा जाता है जिसमें उसका माप मिलता है ए बराबर 0.3350 इतने किलोग्राम। आपसे कहा दिया गया इस माप में किसी वस्तु का द्रव्यमान इतने किलोग्राम मापा जाता है, इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, वो परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एरर क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ एरर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखे हैं। और उस पर ये जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल दिए गए, उसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों, आप लोगों के लिए जितनी भी यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, सबके नोट्स, पीडीएफ नोट्स जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। वेबसाइट मैं आपको बता दूंगा क्या है, आप वहाँ से पीडीएफ नोट भी इसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।